नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपने जो समस्याएं भुगती है, आप जो समस्याएं भुगत रहे हो, उनका कोई समाधान उन चैनलों पे दिखाई दे रहा है या उनके बारे में बात की जा रही है। यदि आपको इन चैनलों पर ऐसी कोई समस्या का समाधान के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो आप ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके बच्चों की बेरोजगारी के संबंध में बात हो रही हो, या आपके बढ़ते हुए बच्चों की फीस के बारे में बात की जा रही हो, या कोरोना के संबंध में जो आपने भुगता उसके बारे में बातचीत की जा रही हो, या देश में कई फैक्ट्रियां लग रही हो, या देश में कोई रोजगार की बात चल रही हो उसके बारे में बात की जा रही हो, तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। एयर इंडिया 68 साल बाद टाटा सन्स के पास फिर चली गई। इसके लिए सरकार की ओर से बोली लगाई गई थी। सबसे ज़्यादा बोली टाटा सन्स ने लगाई है। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को खरीदा है। दीपम सचिव तुहिन कांता पांडे ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। टाटा सन्स के एयर इंडिया और इसके दूसरे वेंचर एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100% हिस्सेदारी होगी, जबकि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया ATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में भी 50% हिस्सेदारी होगी। निवेश एवं लोक संपत्ति एवं प्रबंधन विभाग सचिव ने बताया कि टाटा की 18,000 करोड़ रुपए की सफल बोली में 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज लेना और बाकी नगद भुगतान शामिल है। सरकार को 100% हिस्सेदारी बिक्री के एवज में टाटा से 2700 करोड़ रुपए नगद प्राप्त होंगे। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रसा और रूस के दिमित्री मुरातोव को संयुक्त रूप से वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। दोनों पत्रकारों ने अपने अपने देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। नोबेल कमेटी के अध्यक्ष बेरिट रीस एंडरसन ने पुरस्कारों का ऐलान करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, के लिए इस जोड़ी को सम्मानित किया गया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई की जा रही है। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है। मानशिंदे ने कहा कि यदि अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है। आर्यन की ओर से मानशिंदे ने कहा कि मेरे पास या मेरे बैग में कोई सामग्री नहीं मिली है। किसी भी साजिश का खुलासा करने के लिए एक भी सामग्री नहीं है। आर्यन खान समेत सही 8 आरोपियों को एनसीबी दफ्तर से निकाला गया और एनसीबी सूत्रों के अनुसार सभी को जेल ले जाया गया है। इससे पहले सबका मेडिकल कराया गया। युवकों को आर्थर रोड जेल और युवतियों को भायखला जेल ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज केस की जांच पर असंतोष जाहिर किया है और कहा है कि मामले की सीबीआई से जांच कराना समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों की संलिप्तता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से कहा कि सीबीआई कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं व्यक्तियों की वजह से बेहतर होगा कि कोई अन्य व्यक्ति इस पर गौर करे। अदालत की टिप्पणी याचिकाकर्ताओं के उस अनुरोध पर थी जिसमें लखीमपुर खीरी की घटना की जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा कराए जाने की मांग की गई थी। सीबीआई ने राज्य के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि क्या राज्य ने इसे सीबीआई को सौंपने का कोई अनुरोध किया है। इस पर साल्वे ने जवाब दिया, राज्य ने ऐसा अनुरोध नहीं किया है। मामला पूरी तरह से आपके प्रभुत्व में है। यदि आप जांच से संतुष्ट नहीं है तो इसे सीबीआई को सौंप दे। दिल्ली एयरपोर्ट पर जल्द ही और ज़्यादा चहल पहल दिखने लगेगी। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल से एक बार फिर से फ्लाइट्स उड़ान भर सकेगी। टर्मिनल 1 पर 31 अक्टूबर से घरेलू उड़ान का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट का ऑपरेशन देखने वाले कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि लगभग 18 महीनों तक ऑपरेशन बंद रहने के बाद अब 31 अक्टूबर से फिर से इसे खोल दिया जाएगा। सबसे पहले इंडिगो और स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट्स इस टर्मिनल से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली है। DIAL ने कहा कि पैसेंजरों को ई बोर्डिंग के लिए कहा जा रहा है ताकि एंट्री पॉइंट और सिक्योरिटी की प्रक्रिया कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ सुचारू रूप से चल सके।
टर्मिनल 1 पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सफाई के प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू किए जा रहे हैं। 31 अक्टूबर रात 1 बजे से टर्मिनल 1 का ऑपरेशन शुरू होने के बाद पहली फ्लाइट जो निकलेगी वो इंडिगो की होगी। वो यहां से 1:05 पर मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की कमर तोड़ दी है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इस बीच खाद्य सामानों और रसोई गैस की बड़े दाम ने और बेहाल कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कीमतों में तेजी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि दाम बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामान, एलपीजी का त्योहार का मौसम कर दिया फीका, धन्यवाद है मोदी जी का। पेट्रोल और डीजल में तेजी का आलम यह है कि पिछले 8 दिन में 5 बार तेल के दाम चढ़ चुके हैं। शुक्रवार को लगातार चौथे दिन तेल कीमतों में तेजी देखने को मिली। दिल्ली में पेट्रोल में 20 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। वहीं डीजल आज फिर 35 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 103 रुपये के पार और डीजल 92 रुपये के प्रति लीटर बिक रहा है। इसी प्रकार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बुधवार को भी 15 रुपये बढ़ा दिए गए थे। हरियाणा के पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी ठहराया है। अदालत 12 अक्टूबर को सजा का ऐलान करेगी। डेरा में एक साध्वी से कथित बलात्कार का आरोप सामने आने के बाद डेरा मैनेजर रणजीत सिंह को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मतभेद बढ़ गए थे। इसके बाद 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली मार दी गई थी। गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक जिले के सुनारिया जेल में बंद है। पंचकुला में विशेष सीबीआई अदालत ने 25 अगस्त 2017 को उसे 2 साध्वियों से बलात्कार करने का दोषी ठहराया था और 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसी सीबीआई कोर्ट ने 17 जनवरी 2019 को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आर्यन खान ड्रग्स मामले में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने स्टार किड का सपोर्ट किया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन में कई लूप होल्स हैं। आर्यन के साथ जो हो रहा है वह बहुत अनुचित है। विकास ने पिछले साल अदालत में सुशांत मामले का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और अन्य भी शामिल थे। बता दें, शाहरुख, गौरी खान और उनके परिवार को सपोर्ट करने के लिए ऋतिक रोशन, सलमान खान, फरहान खान, रवीना टंडन और अन्य जैसे कई बड़े नाम सामने आए हैं। वहीं शाहरुख के फैंस भी आर्यन को सपोर्ट करने के लिए मन्नत के बाहर जुटे हुए हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।